नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। आपके पास जितने भी डाउट्स हो उन्हें दिल के अंदर दबा के रखिए। आज समय मिला तो मैं क्लास के बाद 15 मिनट रुक के आपके सारे डाउट्स ले लूंगा, ठीक है जी। अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, आज की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं और आप लोग उसमें मेरा साथ देने वाले हैं। ऑडिट में बच्चों आप लोगों को मुझे बताइए कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि ऑडिट क्या होता है। कम ऑन। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऑडिट का अंत पता चल गया कि ऑडिट का एंड क्या है। ऑडिट का एंड बच्चों क्या है, हमने देना है ओपिनियन। कम ऑन, यस और नो। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हमने ऑडिटिंग का मीनिंग पढ़ा, हमने उसकी डेफिनेशन का एनालिसिस पढ़ा, हमने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा। अभी हमने ये वाला पार्ट 2 एंड 5 वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। फिर ऑब्जेक्टिव में जो वर्ड्स आ रहे थे जैसे कि रीजनेबल एश्योरेंस, मिसस्टेटमेंट, मटीरियलिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। कम ऑन, यस और नो। फिर उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, जल्दी बोल दो मुझे। टाइप्स ऑफ ओपिनियन। अच्छा खासा टाइम लगाया हमने इसके ऊपर। कम ऑन बोल दो। अच्छा जी। देन इसके बाद हमने परवेजिवनेस का मीनिंग पढ़ा था। मुझे बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, हमने परवेजिवनेस का मतलब भी, परवेजिव का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। कम ऑन, यस और नो बोल दो। परवेजिव वर्ड क्यों यूज होता है ऑडिट में, हम लोग मिसस्टेटमेंट के इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। क्या बोलती पब्लिक। कम ऑन, आ जाओ जी। देन इसके बाद कल हमने इनसे भी मुलाकात करी थी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। और साथ में कौन थे बेटा, मैनेजमेंट थे। और साथ में हमने प्री कंडीशन, प्री कंडीशंस भी तो पढ़ ली थी। प्री कंडीशन ये प्रीमाइसेस याद है। एडी 91 की टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट कौन, वृंदा मैम। तो हमने उनसे वाइस लिखवा लिया था, याद है आप लोगों को। एक तो एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपीएफएस एज पर एएफआरएफ। बोल पा रहे हो। Preparation and presentation of financial statement as per applicable financial reporting framework. Come on, बोल दो। अच्छा उसके बाद बेटा हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, DIMIC याद है। DIMIC so that PPFS is free from MMS। लैंग्वेज में बात कर पा रहे हो पूरा सेंटेंस। Preparation and presentation of financial statement as per applicable financial reporting framework so that it is free from material misstatement. Come on। और तीसरा, तीसरा हमने क्या करना था, तीसरा हमने ऑडिटर को क्या देना था, ऑल इंफॉर्मेशन इन कनेक्शन विद बीपीएफएस, एडिशनल इंफॉर्मेशन as requested by the auditor and unrestricted access to those within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence। क्या बोलती पब्लिक। ये बेटा प्री कंडीशन के नाम से या प्रीमाइस के नाम से हमेशा आ सकता है। हम ऑडिट शुरू करने से पहले हमेशा ये चीजें जो है एश्योर कर लेते हैं। अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं होगा मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। क्या बोलती पब्लिक। आ जाओ। देन इसके बाद इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं बच्चों। इंटरनल कंट्रोल क्या हमने भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। चलो पहले मुझे बताओ, इंटरनल कंट्रोल बनाना किसकी जिम्मेवारी है, ऑडिटर की के मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट। ओके। इंटरनल कंट्रोल में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल कंट्रोल में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, टीसीडब्ल्यूजी को क्या प्रोवाइड करता है, वेरी गुड, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। रीजनेबल एश्योरेंस किन बातों को लेके, 4 बातों को लेके। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, याद आ रही है बातें, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। 4 बातें। एक बात जरा ध्यान से सोच के समझ के याद करके बताइएगा, क्या ऑडिटर को सारे दुनिया जहान के इंटरनल कंट्रोल से लेना देना है? नहीं, सिर्फ उस इंटरनल कंट्रोल से लेना देना है जिसका इंपैक्ट किस पे आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है। कम ऑन गाइस। क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देगा? कम ऑन जल्दी बोलो। आंसर इज नो, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देगा। लेकिन क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे वीकनेसेस बता सकता है? हाँ। उसको ठीक करने के तरीके बता सकता है? हाँ। और अगर लॉ बोलेगा ऑडिटर को कि इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन दे, तो ये ऑडिटर कहेगा भैया जो हुक्म हो मित्रों, जो हुक्म हो मित्रों। समझ गए, मोदी जी बोलेंगे बेटा ओपिनियन दो तो ओपिनियन देगा वो। मोदी जी ने अच्छा वो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं बोला हार जाओ हार जाओ, तो कहते कोई बात नहीं, मोदी जी ने कहा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक, जल्दी बोलो। पक्का पक्का। चलो जी, बहुत बढ़िया। इंटरनल कंट्रोल के बाद फिर हमने, याद है आप लोगों को, टेस्ट चेकिंग पढ़ा था। गार्गी कॉलेज याद है? गार्गी कॉलेज
है ना। टेस्ट चेकिंग कर लिया था, जजमेंट भी हमने कर लिया था, एप्लीकेशन ऑफ TKE ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस डन। आ जाओ जी, प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज, आज हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे आके अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाई थी लास्ट में। सबसे पहले क्या था, एंगेजमेंट, आज है सगाई टूनू, वो वाली एंगेजमेंट नहीं बेटा, अपॉइंटमेंट हो रही है। फिर एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, कमॉन, एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद क्या होता है, मटीरियलिटी, मटीरियलिटी के बाद क्या होता है, रिस्क असेसमेंट। फिर उस रिस्क को क्या देंगे, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या मिलेंगे, एविडेंस। और ये पूरी लाइन याद रखना, एविडेंस से कंक्लूजन, कंक्लूजन से ओपिनियन, और ओपिनियन कहां पे लिखते हैं, रिपोर्ट में लिखते हैं। और इन सब की क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलती पब्लिक, ऑडिट की पब्लिक, बहुत बढ़िया। और मैंने आपको कल क्या बोला था, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लेना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस एंड स्पेसिफिकली इन कोर्सेज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बीकॉम नहीं है ये, नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स लेफ्ट, ठीक है ना। आ जाओ, गाड़ी जीतनी है, गाड़ी, गाड़ी जीतनी है कि नहीं जीतनी है, देख लो भाई तुम्हारे ऊपर। आओ चलिए बातचीत करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, आज के खास 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 मुद्दों की। बच्चों आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, आज की क्लास और कल की क्लास, ये कोर क्लासेस हैं आपकी, कोर एकदम। और 5 क्लास हो जाएंगी कल वाली मिला के, और आप लोग ऑडिट में एकदम टॉप नॉच स्टूडेंट बन चुके होंगे। फिर उसके बाद आप सारी ऑडिट में मेरे साथ बातचीत कर सकेंगे, और तब आपस में हम लोग ऑडिट की भाषा में बातचीत कर सकेंगे। इधर देखिए बच्चों, हमारे पास है प्लानिंग, हमारे पास है, बल्कि सबसे पहले हमारे पास है एंगेजमेंट, फिर है प्लानिंग, फिर है मटीरियलिटी, और फिर है बच्चों रिस्क असेसमेंट और रिस्पॉन्स। अगर कोई आपसे बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस कौन से ऑडिट के, तो बेटा वो ये है, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ के ना। फिर उसके बाद तो हमारे पास स्टोरी है ही, ऑडिट एविडेंस आ जाएगा, ऑडिट एविडेंस से हमें पता है कंक्लूजन, कंक्लूजन से ओपिनियन, ओपिनियन को देंगे रिपोर्ट में, और इन सबकी क्या करने वाले हम लोग, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्रियंका कह रही से सबके फुल फॉर्म लिखो, हाँ हाँ लो भाई लो, एंगेजमेंट, प्लानिंग, ये बुक में तो लिखा ही नहीं हुआ है ना दुष्ट। एम से क्या था, कम ऑन जल्दी बोलो, मटीरियलिटी। आर से क्या था, रिस्क असेसमेंट। रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स है, ए क्या है बेटा, ऑडिट एविडेंस। एविडेंस के बाद पूरा फ्लो में होना चाहिए, पूरा फ्लो में होना चाहिए। एविडेंस के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद बेटा क्या आएगा, ओपिनियन। ओपिनियन किस में लिखते हैं, रिपोर्टिंग। और सबकी क्या करनी है, डॉक्यूमेंटेशन। याद है मैंने आपको बोला था 100 बार रिपीट करेंगे कम से कम। कोई नालायक है जो गिन रहा है, आ जाओ, 100 से ऊपर ही जाएगा, चिंता मत करो। अब बच्चों मैं आज अपनी चर्चा यहां से शुरू करना चाहता हूं, रिस्क असेसमेंट और रिस्पॉन्स। सर बाकी क्यों नहीं समझा रहे आप अभी, बेटा बाकी ना रेलेवेंट चैप्टर में आते जाएंगे, और रिस्क असेसमेंट और रिस्पॉन्स हर बार 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 लगातार हर जगह पे आएगा। तो इसलिए जरा ध्यान से बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ज्यादा। जो भी कर रहे हो सब छोड़ दो, आज उनका फोन आ जाए तो बोल देना, देख अगर चाहती है कि हनीमून मॉरिशस में हो तो आज क्लास अटेंड करने दे, अगर चाहती है मदनपुर खादर में तो बात कर ले, क्लियरली बोल दो भाई, राइट। तो अब जरा ध्यान से फोकस बच्चों, फोकस। इधर देखो, हाँ वंशिका, मैं सुबह कंफ्यूज हो रहा था, तुम शायद टैक्स में भी, तुम वहां पे बोल रही थी कि वो क्यूआर को पैसे नहीं मिले, ऑडिट में बोलो ना पैसे नहीं मिले, ऑडिट की क्लास कहते वो अभी दूंगा, चिंता मत करो। इधर देखो प्लीज, रिस्क असेसमेंट बच्चों, रिस्क असेसमेंट, एवरीवन फोकस करिएगा जरा। ये रिस्क असेसमेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान से। ऑडिटर एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड, एंटिटी के एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, एंटिटी के आईसी को अंडरस्टैंड करेगा। बच्चों एक एक वर्ड पे ध्यान देना, मैंने बोला है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, मैंने टेस्टिंग नहीं बोला है अभी, अंडरस्टैंड, समझेगा। ऑडिटर एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को, और उसके आईसी को, आईसी का फुल फॉर्म सबको पता है, कम ऑन, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेगा। इसके बाद
ऑडिटर को पता चल जाएगा कि एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? बहुत सिंपल, इधर देखिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एंटिटी में एक ही व्यक्ति है जो पैसे रिसीव भी करता है, उन्हें रिकॉर्ड भी करता है और उसके अगेंस्ट गुड्स भी इशू कर देता है, इनवॉइस भी वो इशू करता है। अब आप मुझे बताओ बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? आप लोग खुद बताएंगे, मुझे खुद से बताएंगे। और ये आपको पता कैसे चला? विजुलाइज करो। आप इस एंटिटी में गए थे, आपने एंटिटी को समझा, आपने उसके माहौल को समझा। एनवायरमेंट से मतलब ये नहीं है कि ठंड ज्यादा है, कि गर्मी ज्यादा है, कि बरसात हो रहा है। एनवायरमेंट मतलब उसके अंदर का माहौल कैसा है, राइट? और आपने उसके आईसी को समझा। और आप ये समझने के बाद क्या क्या पता लगा सकते हैं बच्चों? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलिए क्या पता लगा सकते हैं? कम ऑन टेल मी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और आज के बाद बच्चों हम इसको बुलाएंगे रोमम। मेरे साथ बोलो बेटा, क्या बुलाने वाले? एवरीवन प्लीज 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 बताओ क्या बुलाने वाले? रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कम ऑन, साथ में हो यहां तक, जल्दी बोलो। आपने एंटिटी को समझा, उसके माहौल को समझा, उसके आईसी को समझा, और आपने क्या पता लगा लिया? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दोबारा से साथ में आइएगा, फ्लो में चलते रहिएगा। सर ये रोमम को पता लगाने के लिए हम जो प्रोसीजर्स करते हैं वो क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूं बेटा। रोमम को पता लगाने के लिए जो प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब देखो कैसे डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? द प्रोसीजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। The procedures which are used to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statement of the entity। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए जो प्रोसीजर्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कमांडल में जल्दी बोलिए। रैप बोलते हैं। रैप। रैप बोले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर ये रैप क्या हर ऑडिट में करना पड़ेगा? यस बेटा यस। आजकल सारे रिस्क बेस्ड ऑडिट होते हैं। ऑडिटर का सबसे पहला काम यही होता है, वो जाके देखता है कि एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने के, गलती को टेक्निकल वर्ड बोलो, टेक्निकल वर्ड बोलो, एग्जाम में क्या लिखोगे? गलती होने के। कम ऑन। मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के, एरर बोल रहे हो नालायको, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने? इज दैट क्लियर? आप देख रहे हो, एक लेमैन एरर एरर करता रह जाएगा। एक कीवर्ड याद रखने वाला बालक जरूर ये लिख के आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बोलती पब्लिक? बोलिए, आ जाओ जी। दोबारा से बच्चों, ऑडिटर हम कौन सी स्टेज से शुरुआत कर रहे हैं? रिस्क असेसमेंट से। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है? ऑडिटर एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट और उसके आईसी को अंडरस्टैंड करता है ताकि वो क्या पता लगा पाए? रोमम पता लगा पाए। और बच्चों इन्हीं प्रोसीजर्स को जिसके थ्रू वो रोमम पता लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंजू ने हम क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये आज आपके पास जो बच्चों शब्द आया है ना, आप देखेंगे आपके कोई फ्रेंड अगर बिग फोर में काम कर रहे हो, आपके कोई सीनियर बिग फोर में काम कर रहे हो, बड़ी फर्म्स में काम कर रहे हो, आप उनसे इस भाषा में बात कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। अच्छा जी, अब एक बार बच्चों आपको रिस्क के बारे में और चीजें बता दूं। हमारे पास में टर्म आएगा थोड़ी देर बाद, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में शायद हम इस टर्म को समझेंगे, ऑडिट रिस्क। अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। बस अभी मैंने आपको बेटा, पहली बार जब उनसे मिलते हो सीधा तोड़ ना बोल देते हो, जब मम्मी घर पे हो ना बता देना। पहले आप उनसे नाम पूछना, हाय हर शेयर, है ना? जिसको नहीं समझ आई ये वाली बात घर जाके पोगो देखें, मेरा पॉइंट समझे। पहले बेटा हाय हेलो होती है, पहले नाम पता चलता है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, प्लीज फोकस करो। तो अभी बस नाम पता चला, ऑडिट रिस्क। सब बच्चे हाय बोले, ऑडिट रिस्क, हाय ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं बच्चों। इसमें से एक होता है हमारा रोमम और एक होता है हमारा डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क। प्लीज 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 साथ में रहे। रोमम हमें पता है क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा एक बात आपसे ऐसे पूछता हूं, इन जनरल अभी तक साथ में हो, सब कुछ सुना है जो मैंने बोला है, सब कुछ सुना है? अब आप जवाब दे दोगे ध्यान से। ये रोमम ऑडिट की वजह से कम ज्यादा होगा या ऑडिटर सिर्फ इसे असेस कर सकता है, कम ज्यादा नहीं कर सकता? क्या लगता है आपको? ऑडिटर इसे, वेरी गुड बच्चों, काफी सही आंसर्स आ रहे हैं। ऑडिटर सिर्फ इसे असेस कर सकता है। और मैं आपको, अगर अभी आपको बाई चांस क्लियर नहीं है ऐसा क्यों, तो मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों।
रोमम के बच्चों दो पार्ट होते हैं, रोमम के दो पार्ट होते हैं। अभी मैंने आपको ऑडिट रिस्क नहीं समझाया, ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी मैंने बताया कि ऑडिट रिस्क नाम का एक टर्म होता है, उसके दो पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। रोमम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं बच्चों, IR इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपके आगे वाले चैप्टर्स के पार्ट है बच्चों, सब के सब। लेकिन ये इतनी बार यूज होंगे, अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आप पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में कंफ्यूज होते रहेंगे। एवरीवन प्लीज फोकस हियर। इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसे अलग ना किया जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके। आपकी कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज होंगी, यानी वो आपसे अलग नहीं हो सकती। आप में कुछ हो सकता है इनहेरेंट गंदी आदतें भी हो, राइट? ऐसे ही बच्चों ऑडिट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होता ही है। ये इनहेरेंट रिस्क को और डिटेल में अगर मैं समझाऊं, ये होता है बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। एग्जांपल सुनिए, कैश आपके पास पड़ा हुआ है लाखों करोड़ों रुपए का, और दूसरी तरफ बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। कहां पे छोटी मोटी चोरी होने के चांसेस ज्यादा है, या कहां पे रिस्क ज्यादा है? आप लोग बता सकते हैं? कम ऑन, वेरी गुड। अब आप देखो कैसे बता रहे हो, कैश में। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऑफ द नेचर, है ना? तो याद रखिए बच्चों, अभी हम उसके आगे, आप चिंता मत करो, मैं आपको अभी एक एक एग्जांपल देके सिर्फ हाय हेलो करवा रहा हूं इनसे। बाद बेटा इश्क में दो प्रेमी मशगूल हो रहे हैं, हम आपसे तुम और तुम से तू हो रहे हैं, चिंता मत करो। लेकिन अभी सिर्फ हाय। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो फिर से बच्चों, ऑडिट रिस्क को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रोमम, एक है डिटेक्शन रिस्क। हमारा फोकस आज रोमम पे रहने वाला है। रोमम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ऑफ द नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंस। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? आओ कनेक्ट करवाता हूं। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? क्या आपने बच्चों मेरे साथ इंटरनल कंट्रोल पढ़ा है? मुझे बताइए, इंटरनल कंट्रोल कैसी एश्योरेंस देता है? जरा मुझे भी बताइए, जल्दी से चैट में बताओ मुझे, कैसी एश्योरेंस देता है बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा जरा। रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो बेटा क्या इसका मतलब यह है कि इंटरनल कंट्रोल के होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकती है? कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब यह है कि इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद भी हो सकता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो, लेकिन फिर भी फ्रॉड हो जाए, एरर हो जाए। कम ऑन, यस और नो? और उसी के चांस को हम लोग क्या बुलाएंगे? अब आप लोग बता दो, अपने आप ऑडिट पढ़ाओ तो मजा आएगा। वेरी गुड। कौन सा रिस्क? कौन सा रिस्क? कंट्रोल रिस्क। आई होप कैच कर पाए। मैं फिर से बोलता हूं, देखो बेटा मेरी बात सुनो। क्लास में मैंने आपसे क्या बोला है आज भी, आप फोकस मत हटने देना अपना क्लास से। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे सुनो, पार्टिसिपेट करो। मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आपने देखा मैं कितनी कितनी स्लो बोलता हूं, अदरवाइज मेरी बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है। मैं आपके केस में बिल्कुल आराम आराम से, प्यार प्यार से बोल रहा होता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मुझे आराम से सुने और एनालाइज करके चैट में मेरे साथ जो है वो इंटरैक्ट करें। फिर से बोलता हूं, दोबारा से सुनिए बच्चों। इंटरनल कंट्रोल होने का मतलब यह नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलती हो नहीं सकती। इंटरनल कंट्रोल सिर्फ आपको क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। और इंटरनल कंट्रोल के होने के बाद भी क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? यस। एंड इवन ये भी हो सकता है कि कुछ एरियाज में इंटरनल कंट्रोल हो ही ना। कम ऑन, यस और नो? भूल गए? और इसी बात के रिस्क को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं? कम ऑन टेल मी। कंट्रोल रिस्क। बोलिए क्या बुलाते हैं? कंट्रोल रिस्क। इधर देखिए बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट देने वाला हूं। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, दे आर मैनेजमेंट्स रिस्क, दे आर नॉट ऑडिटर्स रिस्क। Auditor can only identify and assess such risk. Auditor cannot increase or decrease such risks. क्योंकि भाई इंटरनल कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मैनेजमेंट की। ये लाइन में दोबारा बोलना चाहता हूं, सबका फोकस चाहता हूं, एक भी बच्चा यहां से ध्यान हटने नहीं देगा। अगर हटा हुआ था तो वापस यहां पे लेके आइए बच्चों। IR एंड CR शॉर्ट फॉर्म बुला लूं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। IR एंड CR आर दी मैनेजमेंट्स रिस्क. Auditor cannot modify such risk. Auditor can only identify or assess these risks. Is that clear? So is there a difference between identification and assessment? Yes. Identification risk है या नहीं? Assessment कितना है? Come on. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से फोकस लाइए वापस यहाँ पे। इसका मतलब बच्चों, रोमम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग।
इस लाइन को सुनिए, करेक्ट इनकरेक्ट आपके एग्जाम में आ चुका है। रोमन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट डू आई वांट टू से कि भाई ऑडिट ना हो क्या तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रोमन होगा? बिल्कुल। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें इनहेरेंट गलती होने के चांसेस हैं, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन? क्या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल फेल हो सकता है कभी कभार? सीसीटीवी लगा, लाइटिंग ऑन नहीं करी, राइट? तो इस बात को बच्चों याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको हीरो बनाएगी एग्जाम में। हाँ जी, रोमम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग, करेक्ट इनकरेक्ट? रोमम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटिंग, करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। अब देखो, इधर देखो, ऑडिटर अपनी अलौकिक शक्तियों से रोमम को घटा बढ़ा सकता है। जल्दी बोलिए। आंसर इज नो, ऑडिटर कैन नॉट कंट्रोल रोमम। ऑडिटर कैन ओनली, दोनों कीवर्ड चाहिए, ऑडिटर कैन ओनली, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, आइडेंटिफाई एंड एसेस। एक्सेस मत लिखो दुष्टो, एक्सेस और एसेस अलग होता है। ऑडिटर कैन ओनली असेस, क्वांटिटी वो देख सकता है उसकी, भैया ज्यादा है कि कम है। इज दैट क्लियर? बोल दो। अच्छा, मेरी बात को सुनिएगा, मन से आवाजें खुद निकालिएगा बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप इस लेवल पे पहुंचो कि मैं आधी बात बोलूं और आधी बात आप कंप्लीट करो। जैसे कि कोई दीवाना कहता है, अब मन से निकलना चाहिए, कोई पागल समझता है। समझ, जिसने सुनी हुई है, देखा निकला ना, बस ऐसे ही बेटा, ऐसे ही ऑडिटिंग। अब मेरी बात को सुनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस 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 फोकस, एवरीवन वापस आ जाओ। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के लिए जो प्रोसीजर यूज करता है उसे रैप कहते हैं। बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल, कम ऑन टेल मी। मन से निकल रही थी आवाज? अच्छा, रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट बोले तो इट्स अ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट इन दी व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन? बोल दो। रोमन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, IR, CR, inherent risk, control risk. Inherent risk is because of nature of transaction, nature characteristic of transactions, account balances, account balance जैसे कि कोई asset है, right? And control risk बोले तो deficiency in IC, deficiency in IC. Is that clear? बोलिए। बस, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। अब सर हम मतलब ऑडिट से ये क्या मतलब है सर? रिस्क ऑफ, हम क्यों समझ रहे रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट? आग लगे मैनेजमेंट को, हमने तो ओपिनियन देना। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं। इधर देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना प्लीज, फोकस रखेंगे सब कुछ समझ आएगा एकदम। मैं चाहता हूं आप लोग बने एक्सपर्ट। इधर देखो बच्चों, ऑडिटर ने रिस्क असेस कर लिया। अब बच्चों उसने रिस्क असेस में प्रोसीजर लगाए, यानी उसने आइडेंटिफाई एंड असेस कर लिया किसको? रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट को। अब पता है ऑडिटर का सिर्फ एक ही काम है, अब पता है ऑडिटर का सिर्फ एक ही काम है, इस आइडेंटिफाइड और असेस रोमन को वो क्या देगा? रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कि ना, कम ऑन। रैप से उसने रोमन को आइडेंटिफाई और असेस किया है, और अब बच्चों वो असेस्ड रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट के लिए क्या बनाएगा अपने ऑडिट में? रिस्पॉन्स। इट्स जस्ट लाइक बच्चों, मैं आपको क्रिकेट की भाषा में अगर बताऊं तो आप अगर भाई साहब क्रिकेट में अपनी टीम के कैप्टन है, आप अपनी टीम के प्लेयर कैसे चुनेंगे? आप टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, ये सब चीजें आप लोग पता है कैसे डिसाइड करते हैं? मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देता हूं। आप पिच देखते हो कि नहीं देखते हो? आप मैदान देखते हो कौन सा है कि नहीं? टीम देखते हो कौन सी है? अगर साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, भाई साहब प्लीज आप पहले बैटिंग कर लो, उनसे चेज नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का समझ ही नहीं आता। एनीवेज, बात समझ आई आपको? आपने क्या किया? आप बेटा पहले रिस्क असेस करते हो फिर रिस्पॉन्ड करते हो। आपको और एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं। आप घर से निकलने वाले हो, आपने ऊपर देखा बादल गरज रहे, रेनकोट उठा ले, रिस्पॉन्स। देयर इज अ रिस्क ऑफ रेन, आपने क्या उठा लिया? रेनकोट, अम्ब्रेला। कम ऑन, यस और नो? कह रहे सर गाड़ी, बेटा सीए स्टूडेंट और गाड़ी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्लीज अलग अलग रहो थोड़ा सा। वो ऑडिट में आ लेंगे 96 मार्क्स से बात। एक कह रहा गम बूट पहन के निकलूंगा मैं तो। हाँ जी, आप समझ रहे मेरी बात को बेटा? अच्छा, आपको सिंपल सी बात बताता हूं। कोविड के टाइम पे सबने मास्क पहन लिया था, रिस्क था, वो हमारा रिस्पॉन्स था। बात करें मतलब इससे नेचुरल चीज कुछ है नहीं।
हर व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क देखता है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, है ना। ऑडिटर भी यही करता है, पहले रिस्क को असेस करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और बच्चों, रिस्पॉन्स के लिए ऑडिटर जो प्रोसीजर यूज करता है उसे बुलाते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन जाएगा पूरा। आज लास्ट में आप लोग देखेगा क्या बात कर रहे होंगे मुझसे ऑडिट के बारे में। इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज। माधव कह रहे हैं सर रिस्क है तो कंट्रोल है। हाँ बेटा, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, रिस्क है तो कंट्रोल बनाओ। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रिस्क है तो रिस्पॉन्स दूंगा। आ जाओ। अब ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितने प्रकार के होते हैं, इधर देखो प्लीज बच्चों, प्लीज, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। आपको जो आज चीजें बहुत आसान लग रही है ना, वो बेटा हमारी सालों की मेहनत है कि एक एक वर्ड चूज करके आपको पढ़ा रहा हूं मैं। और आपको मैं सच बताता हूं, किनको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, मैं बताता हूं, जो पहले कहीं और पढ़ चुके हैं। सच बता रहा हूं मैं। ऐसा क्यों? जो पहली बार पढ़ रहे उन्हें लगता है ऑडिट ऐसे ही तो होता होगा, ऐसे ही तो पढ़ाया जाता होगा। और जो पहले कहीं और पढ़ के आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ऐसे पढ़ाते हैं। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं बच्चों, गारंटी दे रहा हूं मैं। आ जाओ, उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं क्यों। इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज, फॉलो कीजिएगा। हाँ जी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हम लोग रोमम को आइडेंटिफाई और असेस कर लेते हैं, और उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। और रिस्पॉन्स डेवलप करने वाले प्रोसीजर्स को हम लोग किस नाम से बुला देते हैं, जल्दी बोलिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब इसमें भी प्लीज 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 फोकस फोकस फोकस। हाँ मुझे पता है सब अपने टीचरों का नाम लिख रहे हैं पुराने वालों के, रुक जाओ, यहां फोकस कर लो, अभी बाद में कर लेंगे उनसे बात। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो प्लीज। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक चीज आती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और एक चीज आती है बच्चों हमारे पास, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। आधे बच्चे ऑडिट का पेपर दिए आते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये है क्या, और यही बच्चों ऑडिट का कोर है, यही ऑडिट का कोर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जरा सिंपल भाषा में बताओ। टेस्टिंग, किसकी टेस्टिंग बेटा, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग। क्या आप मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं? हमने यहां पे इंटरनल कंट्रोल को समझा था या उसको टेस्ट किया था, मुझे बताओ। इस स्टेज पे समझा था कि टेस्ट किया था? एवरीवन 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 प्लीज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और यहां पे बच्चों क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं, चिंता मत करो, थोड़ा सा समय दो। अच्छा सर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होती है दो मेन चीजें, इसके अंदर होती है दो मेन चीजें। एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। सो ये तो भारी भारी वर्ड आ रहे हैं, चिंता मत करो, मुझे आज की क्लास दे दो। आज की क्लास के बाद आप तोते की तरह बोलोगे, तोते की तरह सारी चीजें, तोते लिटरली आपको याद हो जाएंगे, आप बात इसी भाषा में करोगे, गारंटी दे रहा हूं। बस अब शांत रहना बच्चों, आओ शुरू से शुरू करते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस। मैं ऑडिटर था, मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मैंने प्लानिंग करी, मैंने प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद मटीरियलिटी डिटरमाइन करी, मटीरियलिटी डिटरमाइन करने के बाद भाई मैंने किया रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में मैंने एंटिटी को समझा, उसके एनवायरमेंट को समझा, उसके आईसी को समझा। अब मेरे पास आइडेंटिफाई और असेस हो चुका है क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रोमन का सारा ज्ञान है हमारे पास, रोमन का सारा ज्ञान है हमारे पास, कम ऑन बोलो। अच्छा जी ठीक है, ये करने के बाद अब बच्चों मैं गया और मैंने देखा कि भाई ठीक है, मुझे पता है रिस्क क्या क्या है, अब मैं उनके लिए क्या डेवलप करने वाला हूं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो, रिस्पॉन्सेज डेवलप करने वाला हूं। और रिस्पॉन्सेज मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं आईसी की टेस्टिंग करूंगा और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करूंगा। सर टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है बेटा, यही है मेन काम ऑडिटिंग का। इसको आप अगर छोटी फॉर्म में जाएंगे तो इसे वाउचिंग वेरिफिकेशन भी बुलाया जाता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन। बड़ी फॉर्म्स में, बिग फोर में इसे टेस्ट ऑफ डिटेल बुलाते हैं, राइट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन उठाई जाएगी सैंपलिंग से, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, और उस ट्रांजैक्शन को खोल के देखा जाएगा कि भाई ये जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है वैसी है भी या नहीं। एक सेल ट्रांजैक्शन उठा ली, क्या जेन्युइनली ये सेल हुई भी थी या नहीं हुई थी। एक फिक्स एसेट उठा लिया कि भाई एक्चुअली में फिक्स एसेट परचेज किया भी था या नहीं किया था, ये फिक्स एसेट हमारे नाम पे ही है या नहीं, इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। फिक्स एसेट दिखा रखा 5 करोड़, अरे भाई एग्जिस्ट करता भी है नहीं, हमारा ही है या नहीं, और इसकी जो वैल्यू दिखा रखी है वो सही है या नहीं, कम ऑन यस और नो बोलिए। ये होता है टेस्ट ऑफ डिटेल।
आप अकाउंट बैलेंस की चेकिंग करते हैं जैसे कि फिक्स एसेट्स, लायबिलिटीज, आप ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करते हैं जैसे कि परचेज, जैसे कि सेल, आप डिस्क्लोजर्स की चेकिंग करते हैं जैसे कि भाई अगर गोइंग कंसर्न खतरे में है तो डिस्क्लोजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम ऑन यस और नो। आप देख रहे हैं कि इन सब में अगर अच्छा सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी समझाता हूं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। एवरीवन प्लीज फोकस बच्चों, प्लीज फोकस। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, इसमें ना इस टर्म का मतलब समझो आप, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब समझिए, इधर देखिए। एनालिटिकल प्रोसीजर का सिंपल सा मतलब है हमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप लोग फोकस कीजिएगा एवरीवन, क्या आप लोग एरिया के हिसाब से रेंट पे, एरिया और रेंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑडिट में भी हम लोग ये करेंगे। क्यों करेंगे? इधर देखो बेटा, रीजनेबलनेस जानने के लिए। सिर्फ रीजनेबलनेस क्या होती है? प्लीज एवरीवन एवरीवन बच्चों फोकस। रीजनेबलनेस ये होती है कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने देखा सैलरीज एंड वेजेस तो बढ़ी नहीं है। क्या रीजनेबल लग रहा है? ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप लग रहा है? ये दोनों चीजें सही लग रही है? आंसर इज कुछ तो गलत है इसमें। और फिर बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर करके, ध्यान से, एनालिटिकल प्रोसीजर करके ऑडिटर को अगर कुछ भी अनयूजुअल नजर आता है तो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, प्लीज 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 फोकस रखिएगा, फोकस रखिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये सब पे बच्चों पूरे पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, आपने सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना है। आओ दोबारा से शुरू करता हूं, एक एक चीज और 10-10 बार बोल दूंगा। मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, मैंने रोगों को आइडेंटिफाई और असेस कर लिया, कम ऑन कम ऑन। अच्छा, उसके बाद बच्चों मैंने क्या डिजाइन किया? अपने रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स मेरे पास क्या क्या हो सकता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। अभी बताऊंगा क्या टेस्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल में, डोंट वरी एट ऑल। और यहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर सिंपल सी बात बोलूं तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर पूरा का पूरा फोकस होता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर रहा है और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम का हम लोग नॉन फाइनेंशियल आइटम से रिलेशनशिप बना के अगर कुछ अनयूजुअल दिखता है तो उसे फर्दर क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इनकी डिटेल में चलते हैं। नंबर 1, सर अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? इधर देखो, अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग आप सबको बताते हो तेरा भाई 10 घंटे पढ़ता है, ये प्लान बना रखा है। जैसे आप एक वीडियो बनाने लग जाओ, अ डे इन द लाइफ ऑफ सीए स्टूडेंट, तो उसमें सब पिक्चर परफेक्ट दिखाओगे ना। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं एक गर्म ग्लास का पानी पीता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करता हूँ, है ना। ऐसे एकदम मतलब सामने वाले को फोमो आ जाए, यार मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और एक्चुअली में किसी ने आपके घर पे आके देख लिया कि भाई 6 बजे उठता है कि नहीं, वो है टेस्टिंग। आपका बताना कि भाई मेरा दिनचर्या ये चलता है, ये है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिजाइन देखते हैं कि अब आप सोचो, एक बताओ, एक कंपनी कह रही है हमने भाई साहब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भर भर के कर रखी है, हमारी बैंक रिकंसिलिएशन हर 10 दिन बाद होती है, हमारे यहाँ पे ऑथराइजेशन और अप्रूवल के प्रॉपर प्रोसेसेस बने हुए हैं। ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। बोलिए क्या हो गई? अंडरस्टैंडिंग। अब ऑडिटर एक्चुअली में जाके देखेगा, हाँ भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है भी या नहीं। ये हो गई क्या? कमान, ये हो गई क्या? कमान टेल मी, जल्दी बताओ। टेस्टिंग। और बच्चों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं इतना समझाने के बाद, और मुझे पूरा भरोसा है 85% बच्चे इसका सही जवाब दे देंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, अगर अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इनके पास तो आईसी है ही नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, भाई मैंने अंडरस्टैंडिंग ली, इनका डिजाइन ही समझ नहीं आया मुझे, इनका डिजाइन ही समझ नहीं आया मुझे, तो मैं इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करूं या ना करूं? आप बता दीजिए। पोल बनाता हूं, पोल बनाता हूं बच्चों इसके लिए, मैं इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करूं या ना करूं? मैं पोल बना रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। अगर टेलीग्राम ऐप जल्दी खुल जाए तो आ जाओ जी, आ जाओ। ऑडिट, ऑडिट हमारा बैच कहां गया? ये रहा पोल, और आपने देना बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की कोशिश करी, भाई इनका इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ कि ये इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे, यस और नो। मैंने क्विज मोड ऑन कर दिया है, और क्विज मोड में मैंने जो है वो करेक्ट आंसर मार्क कर दिया है। ये रहा पोल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन समझते हैं? स्क्रीन, स्क्रीन लो जी, आ जाओ। हाँ जी बोलो।
आंसर इज, करूं मार्क करूं 261 आंसर आ चुके, 271 आंसर आ चुके। क्या कर रहे हो तुम आज, बहुत जोश में है? चलो भाई चलो, आंसर इज, तुमने मेरे 85% पे पानी फेर दिया, तो 68% में कैसे ही जवाब। सर ऐसा क्यों, एक बात बताओ, अरे मच्छर होगा तो ही मारोगे ना, मच्छर है इनको ऐसे ताली बजाते रहोगे? नहीं समझे मेरे भाई, इंटरनल कंट्रोल जब है नहीं तो टेस्ट किसका करोगे? इंटरनल कंट्रोल जब डिजाइनिंग ही तुम्हें समझ नहीं आ रही, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बोले ये बेकार है ये, तो तुम टेस्टिंग किसकी करोगे और टाइम क्यों वेस्ट करोगे? ये बात बच्चों 68% बच्चों ने बोल दी, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? आपको पता है ये बात बच्चों को पता ही नहीं होती। वो कहते हैं जी इंटरनल कंट्रोल तो टेस्ट होगा ही होगा। क्यों होगा? जबरदस्ती है कोई? आप मुझे इस बात को पहले भी रिलेट करके बताओ, ये बताओ क्या इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर को ओपिनियन देना था? आंसर इज नो। हमने कल वाली क्लास में सीख लिया था, लॉ बोलता तो हम ओपिनियन देते, अदरवाइज हम ओपिनियन देंगे नहीं। तो इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करना जरूरी नहीं है। एक बात समझ लो बेटा, ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इवन विदाउट टेस्टिंग दी इंटरनल कंट्रोल। अब मैं आपको इसकी एक्सेप्शन बताता हूं। अब मैं आपको देखो, क्या पता है क्या है, एक लेमैन के लिए चीजें करना आसान है, लेकिन भाई जब हम टेक्निकल होते हैं ना, हमें नुआंसेस पकड़ने पड़ते हैं, हमें छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती हैं, और वही छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। एवरीवन प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। एक कंपनी है बच्चों, लेट अस से टीसीएस, नाम सुना आपने? टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, राइट? टीसीएस में क्या कंप्यूटर्स का रोल बहुत जबरदस्त होगा या नहीं होगा उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर? उनके अकाउंटिंग सिस्टम को क्या आप अपने पड़ोस वाले अंकल की जो शॉप है उनके अकाउंटिंग सिस्टम को कंपेयर कर सकते हो टीसीएस के साथ? अब सुनिए मेरी बात को बच्चों, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे विदाउट टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल आप आगे नहीं बढ़ सकते। कौन सी सिचुएशन? टीसीएस वाली सिचुएशन, जहां पे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम है और वहां पे आईटी यूज हो रही है, ऑटोमेटेड है हर चीज, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आईसी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आपका इंटरनल कंट्रोल पे बेस्ड है। बात समझ आती है आपको कि नहीं? कम ऑन, ये बात याद रखना। मैं इसको कनेक्ट करूंगा जब हम लोग रिस्पॉन्स वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन जनरल जरूरी नहीं है, लेकिन हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेंगे? जब बेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा होगा। आइए आपको एक केस और समझाता हूं, आपको एक केस और समझाता हूं, और एग्जांपल्स दूंगा, चिंता मत करो, अभी दे रहा हूं सारे एग्जांपल्स ही बच्चों, सुनते चलिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, सिर्फ सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आज की क्लास आप मुझे बच्चों दो, अच्छे तरीके से अपने साथ बैठो, इधर देखो। मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया हूं, मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी एंटिटी की, उसके आईसी की, उसके एनवायरमेंट की, और मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है सुभान अल्लाह क्या आईसी है, मजा ही आ गया। अभी मतलब मुझे उसके डिजाइन पे विश्वास हो चुका है। कम ऑन यस और नो, कम ऑन यस और नो, जल्दी बोलिए। अब पता नहीं क्या करने वाला हूं, एवरीवन प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। अब मैं इसको रिस्पॉन्स कैसे दूंगा, जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, रिस्पॉन्स कैसे देने वाला हूं। अब मेरे पास रिस्पॉन्स में दो हथियार होते हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर। आई विल डू मोर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? एक एक बात सुनना प्लीज, अभी सुनना, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो भाई मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके कंफर्म करूंगा ये अच्छे हैं या नहीं। और अगर टेस्ट में भी कंफर्म हो गया कि भाई ये तो बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल है इनका तो सारा सिस्टम अच्छा है, यहां पे तो भाई साहब कोई भी अनऑथराइज एंट्री पास ही नहीं कर सकता है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर यानी टेस्ट ऑफ डिटेल को थोड़ा सा क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। आप समझ रहे बच्चों, फ्लो समझिए। इंटरनल कंट्रोल 0 है, भाई मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं, हटाओ इनको, मैं सीधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर में जाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाऊंगा, चेक करना शुरू कर दूंगा। इंटरनल कंट्रोल हीरो लग रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, तो मैं इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करूंगा ये एक्चुअली में हीरो है या नहीं, अच्छे हैं या नहीं। और अगर टेस्टिंग में भी अच्छे निकल गए, एवरीवन प्लीज फोकस, टेस्टिंग में भी अच्छे निकल गए, तो अब मैं अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर को थोड़ा सा क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी जो टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा और टेस्ट ऑफ डिटेल को कम कर दूंगा। आपके मन में सवाल चल रहा होगा ऐसा क्यों सर? बेटा जब इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगे और अच्छे निकले भी, तो मुझे विश्वास हो चला है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनी होंगी। ये बात समझ आती है? मैंने कौन से इंटरनल कंट्रोल चेक किए होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो लगते हैं, और मुझे अच्छे लगे, और भाई अच्छे निकले भी, अच्छे लगे अंडरस्टैंडिंग, अच्छे निकले भी टेस्टिंग। कम ऑन यस और नो, कम ऑन यस और नो।
तो भाई मैं बोलूंगा कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं और मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा और टेस्ट ऑफ डिटेल करूंगा, लेकिन कम करूंगा। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन। अब बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, अब मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने मुझे थोड़ी देर के लिए सुना है तो आप बता दोगे। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए डाल रहा हूं पोल के अंदर। सवाल यह है कि अगर मैं चाहूं तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को स्किप कर सकता हूं ऑडिट में, हाँ या ना? आप लोग बताएंगे। बताओ बेटा, अगर मैं चाहूं तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को स्किप कर सकता हूं ऑडिट में। मैंने क्विज बना दिया है और क्विज मोड ऑन कर दिया है। जाओ बताओ, जाकर जल्दी से बताओ, जल्दी से पोल करना। बस मुझे बताओ मैं स्किप कर सकता हूं कि नहीं। कम ऑन गाइस, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। मैं चाहूं तो मैं क्या बिना टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ओपिनियन दे सकता हूं? बिना टेस्ट ऑफ कंट्रोल के मैं आगे बढ़ सकता हूं ऑडिट में, हाँ या ना? चलिए देखते हैं आपने क्या जवाब दिए हैं। लेट्स सी। आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज सारे बच्चे जाके वोट डालो, सोच क्या रहे हो? आंसर इज मैं स्किप कर सकता हूं। 77% बच्चों ने सही जवाब दिया। मैंने अभी तो बताया अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे ही नहीं लगे मुझे, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं लगे मुझे तो बेटा मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को स्किप कर दूंगा और सीधा कहां पे जाऊंगा? जल्दी बोलो, सीधा कहां पे जाऊंगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब देना, ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे लगे, मैंने टेस्टिंग करी वो बहुत अच्छे निकले, क्या मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर को स्किप कर सकता हूं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर को स्किप कर सकता हूं? यस और नो आपने मुझे बताना है। मैं आपके लिए क्विज मोड जो है वो ऑन कर रहा हूं। क्या मैं एसपी को स्किप कर सकता हूं? जल्दी बताइए मुझे जाके आप लोग क्विज के अंदर। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कैन आई स्किप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स? कम ऑन, कैन आई स्किप सब्सटैंटिव प्रोसीजर? जल्दी जल्दी, द नेशन वांट्स टू नो। आइए जरा देखते हैं क्या है आंसर। ओ माय गॉड, 321 आंसर आए। कैन आई स्किप सब्सटैंटिव प्रोसीजर? आंसर इज नो। थैंक गॉड। ये 17% लोग कहा है बाबू सब्सटैंटिव प्रोसीजर स्किप कर दोगे तुम आए क्यों हो ऑडिट करने? सब्सटैंटिव प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना। पलाश कह रहे सर एनालिटिकल प्रोसीजर एक बार और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो। मैं करूंगा पलाश, बट मैं आपको खुद गारंटी दे रहा हूं अभी समझ नहीं आएंगे भाई, क्योंकि उनका डिटेल चैप्टर हमारे पास है। फिर भी आइडिया देता हूं आपको, 2 मिनट रुको। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ ये वाली बात क्लियर हुई आपको? आइए आइए आइए, अब जरा मेरी बात को सुनो। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है बेटा? एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। कभी कभी फाइनेंशियल फाइनेंशियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, और हम फिर चेक कंपेयर भी करते हैं उसको, या तो अपने बजटेड अमाउंट से, या प्रायर पीरियड के अमाउंट से, या इंडस्ट्री के अमाउंट से, और फिर देखते हैं क्या कुछ अनयूजुअल दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट एक पर्टिकुलर जगह पे एक अमाउंट ऑफ रेंट दे रहा है और वो अमाउंट ऑफ रेंट बहुत ज्यादा अनयूजुअली हाई दिख रहा है आपको इन कंपैरिजन टू दी अदर पीपल पेइंग रेंट इन द सिमिलर लोकेलिटी। कम ऑन कम ऑन, सबके मैसेज दिख रहे हैं भाई मेरे पास, जल्दी बताओ बात समझ आती है? तो आपको एक हिंट मिल रहा है ना कि भाई ये कहीं रेंट किसी रिलेटेड पार्टी को तो पे नहीं कर रहा, चलो जाके चेक करता हूं। कम ऑन गाइस, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक पूरा स्टैंडर्ड है बेटा। अभी के लिए बताइए सब्सटैंटिव और कंप्लायंस का बेसिक समझ में आया आपको? ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट के कोर प्रोसीजर्स आपको समझ में आ रहे हैं? कम ऑन गाइस, जल्दी बोलो, आ जाओ मेरे साथ जुड़ना जरा बच्चों। और एक बार पूरी बातें मैं आपके साथ दोबारा करना चाहता हूं, पूरी बातें बच्चों मैं आपके साथ दोबारा करना चाहता हूं। मेरी पेंसिल कहां चली गई? एक मिनट रुकना, हाँ एवरीवन बच्चों एवरीवन। और मैं सच बताऊं आज हमें पढ़ते हुए अभी तक 45 मिनट्स हो गए, मुझे तो पता नहीं चला भाई आज टाइम कैसे कैसे गया। इंजॉय किया मैंने तो पूरा, आई होप आपने भी इंजॉय किया। इधर देखिए, इधर देखिएगा, सब बच्चे जरा साथ देंगे, सब बच्चे जरा साथ देंगे बच्चों प्लीज। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बेटा एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। एवरीवन प्लीज फोकस। मैं कहना चाहता हूं आपने प्लानिंग करी, मोटिलिटी देखी, और उसके बाद एंगेजमेंट भी हो गई, और उसके बाद आपने रिस्क असेस किया। रिस्क असेस आपने कैसे किया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। रिस्क असेसमेंट आपने किया क्या? यू अंडरस्टूड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, एंड इससे आप लोग क्या कर पाए? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। बताइए यहां तक पहुंच रहे हैं आप लोग मेरे साथ? यहां तक पहुंच रहे हैं आप लोग मेरे साथ? कम ऑन। और इसी के बाद एक बार आपको रोमन पता चल गया, अब बच्चों आपने इसके क्या बनाने हैं? रिस्पॉन्स बनाने हैं।
डन। और रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या क्या होता है? रिस्पॉन्स में हमारे पास होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हमारे पास होता है टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या क्लैरिटी है इस पे? जल्दी बोलिए। और हमें कनेक्शन भी बच्चों समझ में आ रहा है? एवरीवन, सब बच्चे फोकस करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे मेरा रोमम, अच्छा एक बात और भी समझो। आप बताओगे, मैं आपसे बुलवाऊंगा सब कुछ, आपसे बुलवाऊंगा, ठीक है? यहां पे बच्चों रोमम जो है वो ज्यादा निकला। अब मजे की बात देखो, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो रोमम के दो पार्ट होते थे, IRCR। रोमम के दो पार्ट होते थे, IRCR। अब जब बच्चों मैं बात बोल रहा हूं कि रोमम ज्यादा निकला, तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बच्चों? इंटरनल कंट्रोल कैसे होंगे? इंटरनल कंट्रोल कैसे होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर रोमम ज्यादा है तो मेरे आईसी क्या होने वाले हैं बच्चों? मेरे आईसी होने वाले हैं वीक। और अब सारी बातें पता है आपको, अब आप हार नहीं सकते हो। आईसी वीक है, आईसी वीक है। रिस्पांस बताओ, मेरा रिस्पांस बताओ। आईसी वीक है, मेरे पास दो गेट है भाई साहब, टीओसी वाला और सब्सटैंटिव प्रोसीजर वाला। बताओ कहां जाना चाहते हो? मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए जाऊंगा भाई। क्या बात है बच्चों, शाबाश। ओके ओके सर, मैं कंट्रोल के लिए क्यों नहीं जाऊंगा? अरे भाई आईसी वीक निकला है, जो पहले ही अंडरस्टैंडिंग में ही आपको पता चल रहा है कि भाई गड़बड़ है, उसको काहे को टेस्ट करके टाइम वेस्ट करना? हमने ओपिनियन देना नहीं है उस पर, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। कम ऑन गाइस, राइट 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 राइट। चलिए अब बच्चों हम लोग कुछ रीड करने के लायक हुए हैं, और बाई चांस अगर किसी को भी लग रहा है कि सर अभी एक बार और बता दीजिए, तो चिंता मत करो, भी रीड करते समय एक बार और बता दो। वैसे मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। आई सर आईसी स्ट्रांग होगा। अच्छा अब आप इसका उल्टा ले लो बेटा, अगर रोमम कम निकला, रोमम क्या निकला? तो जनरली रोमम कम निकला तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि आईसी क्या है? आईसी क्या है? जल्दी बोलो बेटा, आईसी क्या है? जल्दी बोलो। आईसी स्ट्रांग है। और जब आईसी स्ट्रांग है तो भाई साहब मुझे इट इज अपीयरिंग टू बी स्ट्रांग, मैं कंफर्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और टेस्टिंग में भी आईसी स्ट्रांग निकला, अब तो मैं कह रहा हूं बहुत ही बढ़िया जी, इनका आईसी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होने के चांसेस क्या है? ज्यादा। फिर मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा और थोड़े से टेस्ट ऑफ डिटेल कर लूंगा और अपना ओपिनियन बना लूंगा। एविडेंस आ जाएंगे अपना, उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद ओपिनियन, ओपिनियन के बाद रिपोर्ट। जय माता दी। कम ऑन गाइस। ओके, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अरे कौन है भाई ये दुष्ट बंदा, मुझे फोन करे जा रहा बार बार। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जब वीक में टेस्ट नहीं किया तो स्ट्रांग में क्यों? भाई वीक में इसलिए टेस्ट नहीं किया क्योंकि टाइम वेस्ट होगा मेरा, और स्ट्रांग में इसलिए टेस्ट किया कि स्ट्रांग लग रहा है, एक्चुअली में है भी या नहीं? कम ऑन बोलिए, बात समझ आती है सबको? एवरीवन देखने का किसी के फोन आ रहा है बार बार, बात कर लो, कहीं बैंक वैंक से ना हो। हाँ जी सर, इतने काम के 20 करोड़ मिलते हैं। किसने कह दिया तुम्हें? अभी रुक जाओ। हाँ जी, अब बच्चों आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज थोड़ा सा उन्हें एकदम शांत रखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, बट इधर देखो प्लीज, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चों। अब मैं आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करवाना चाहता हूं, इधर देखो प्लीज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिस्क असेसमेंट, एक एक वर्ड आपको समझ आएगा, जो नहीं समझ आएगा मैं समझाऊंगा प्लीज। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट इज डन टू, हाँ जी, इज डन टू, मेरे साथ वर्ड बोलो, इज डन टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग प्यार से क्या बुलाने वाले हैं? रोमम। रोमम का मतलब क्या होता है? मतलब रोमम की डेफिनेशन देखो, रोमम की डेफिनेशन, द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। याद रखना, ऑडिट नहीं होगा तो भी क्या रोमम हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? यस और नो? यस और नो? आंसर इज यस। आ जाओ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम लोग करते क्या है? हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। किस किस की? एंटिटी की। सर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करोगे? कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग? सोचो तुम एडू 91 का ऑडिट करने आए, सबसे पहले पता है क्या जानोगे? भाई मैं कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं? आई बिलोंग टू एडटेक। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि नहीं? कौन कौन से लॉ और रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं? हेलो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कैसे पता चलेगा? इधर देखो, एक एंटिटी में इन्वायरमेंट ऐसा है भाई साहब कि बस कंपनी चल रही हो या नहीं चल रही हो, हमने तो पैसे उड़ाने हैं। कंपनी में कुछ गलत हो जाए तो आंख बंद कर लेंगे, इधर देखेंगे, हम देखेंगे नहीं क्या गलत हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आप एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को समझ के जान लेते हो कि यहाँ पे रिस्क कितना होगा। यस हर्ष, राइट एग्जाम्पल माल्या का है ना। अच्छा जीत बोल रहा है कि सर एमओए एओ से भी तो अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मिल सकती है, व्हाई नॉट?
राइट। एंटिटी को कैसे समझेंगे? एंटिटी को समझना बहुत आसान, उसकी इंडस्ट्री को समझोगे, उसके स्ट्रक्चर को समझोगे, उसने फंडिंग ले रखी है या बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड क्या होता है? जो अपने पैसों से काम करता है। कम ऑन, बोलिए। आइए तो अब अच्छा, इसके ऊपर भी क्या क्वेश्चन में, अरे भाई इसके ऊपर भी चैप्टर है कि एंटिटी को कैसे समझोगे, उसके एनवायरमेंट को कैसे समझोगे, चिंता मत करो। तो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग इट्स व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। इज दैट क्लियर? बोलिए। फिर उसके बाद हमें ये समझ के होगा क्या, इन आफ्टर दिस वी विल बी एबल टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। और एक बार बच्चों, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा, एक बार बच्चों हमने क्या असेस कर लिया, हमने क्या आइडेंटिफाई और असेस कर लिया, वी आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू, बहुत ध्यान से, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू, इधर देखिएगा, डिजाइन अवर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रोमम का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि रिस्पॉन्सेज के डिजाइन पे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसा रिस्क वैसा रिस्पॉन्स, जैसा रिस्क वैसा रिस्पॉन्स। यस, आप लोग बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हो चैट में, कोई वीवर्क का एग्जांपल दे रहा हो, बहुत सारी कंपनीज के नाम लिख रहे हैं, बेटा हम करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए जरा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इधर देखो प्लीज, इधर देखो। अब ये डिजाइन में क्या क्या चीजें आती हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के डिजाइन में बच्चों तीन चीजें आती है, नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग। और मैं आपको बता रहा हूं, सीए स्टूडेंट इन तीनों वर्ड्स को लेकर बहुत परेशान रहता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि है क्या। आ जाओ, नेचर, यस वंशिका यू आर राइट, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग। इन नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग का मतलब क्या सर? आज हमें समझा दो। बेटा मैंने नेचर तो आपको समझा भी दिया है, आओ आपसे पूछता हूं, क्या रिस्क असेसमेंट के बाद टीओसी करना है या टीओडी करना है? ये टीओसी करना है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना है, ये डिपेंड करता है रिस्क असेसमेंट पे। क्या रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि टीओसी करना है या टीओडी करना है? कम ऑन, यस और नो? यस। तो यही तो है बेटा कि आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या पिक करोगे, टीओसी या सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कम ऑन, बोल दो हाँ या ना, बात समझ आती है? अच्छा, नेचर क्लियर हो गया। नेचर में क्या पता चलता है हमें कि हमें टीओसी करना है या फिर हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना है। अब आप लोग खुद बताओगे बच्चों, आप लोग खुद बताओगे, मैं पूछूंगा आपसे, मेरे यहाँ पे रोमम बहुत ज्यादा है, मेरे क्लाइंट के घर पे रोमम, मेरे क्लाइंट की कंपनी में रोमम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नेचर डिसाइड करो, नेचर डिसाइड करो, नेचर डिसाइड करो एवरीवन। ये बात ये है बच्चों पढ़ाई आपकी। नेचर ये है कि भाई मैं जाऊंगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना, बोल दो। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ। आप ऐसे और कोई लाइव क्लास अटेंड करते हो ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ मुझे चैट में, आप और कोई लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो इस समय? मुझे लगता है हमारी क्लास में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है भाई, ऐसा मेरा मानना है। क्या भयंकर चैट चलती है भाई हमारे यहाँ पे, एकदम तोड़फोड़ मचा रखी है तुमने तो, है। आओ चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा आदमी कहे तू नजर ना लग जाए, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। प्लीज इधर देखो, ऐसे बना के रखना प्लीज एवरीवन। हाँ जी, अब बात करते हैं एक्सटेंट की। ये भी आपको पता है, आप खुद बता दोगे, मेरी बात सुनो, विश्वास रखना मेरे ऊपर और जवाब दे देना। अगर बच्चों, हमने कल याद है सैंपलिंग पढ़ी थी, सैंपलिंग, हम पूरी पॉपुलेशन चेक नहीं करते, हम सिर्फ थोड़े से सैंपल पिक करते हैं। एक्सटेंट को सैंपल से रिलेट करना और आंसर देना मेरी बात का, आंसर देना मेरी बात का। पोल बनाऊंगा, अगर रोमम ज्यादा है तो सैंपल साइज क्या पिक करना चाहोगे टेस्टिंग के लिए? पोल बना रहा हूं, सैंपल साइज क्या पिक करना चाहोगे, स्मॉल और लार्ज? मैंने बच्चों बना दिया है पोल आपके लिए, क्विज मोड जो है ऑन कर दिया है। रोमन ज्यादा है, जाके वोट कीजिए और मुझे बताइए सैंपल साइज कैसा पिक करना चाहोगे आप। कम ऑन एवरीवन, जाके जल्दी से पोल में एकदम आग लगा दो। ठा 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 ठा। भाई साहब 231 आंसर ऐसे कैसे आ सकते हैं यार? दिल जीत लिया यार तुम लोगों ने यार। हाँ जी, लगभग 300 आंसर्स पहुंचने वाले, एकदम आग लगा रखे तुमने। सिंपल सी बात है भाई, अगर रोमम ज्यादा है तो सैंपल साइज में क्या कर दूंगा, मैं लार्ज कर दूंगा। है 100% लोग सही जवाब दे रहे। ये क्या हो गया है? बिल्कुल भाई,
बात ऐसी है, ओह सही हो गया, 15% गलत हो गया, ठीक है ठीक है। बात ऐसी है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे आप टेस्टिंग में जो इतना साइज ऑफ सैंपल है वो बढ़ा दोगे ताकि आप ज्यादा चीजों को चेक कर पाओ, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास। कम ऑन यस और नो, कम ऑन यस और नो। बात समझ आती है? जल्दी बोलिए। और देखो आपने खुद बताया 85% बच्चों ने खुद से बताया, ये 15 तो सच बता रहा हूं, इसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो क्लास में आई भी नहीं, बस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है तो कुछ तो दवाई दूं, यस नो कर ही दूं मैं। बोलो तो निकाल लूं नाम उन बच्चों के जिन्होंने गलत, यहां पे नाम भी आते दिखाऊं? चलो अब बच्चों, अब एक ही चीज रह गई है जो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जो है समझा पाते हैं, बहुत कम लोग जो है समझ पाते हैं। इधर देखिएगा, एवरीवन एवरीवन बच्चों, एवरीवन एवरीवन। पता होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऑडिट में पता होता क्या है, टीचर तो बोल देता है, बच्चे को समझ आया कि नहीं आया वो नहीं समझ पाते। और मैं आपसे हर बात पढ़ाने का पूछता हूँ, हाँ भाई ठीक है, मामला ठीक चल रहा है, क्लियर हो? प्लीज ये कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे बच्चों एंड डे तक, एंड डे तक। आ जाओ इधर देखो इधर देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो। और याद रखो, बैच की पहली क्लास में जो एनर्जी मेरी मेरे बैच की आखिरी क्लास में वही एनर्जी रहेगी अगर आप लोग साथ दोगे तो। प्लीज इधर देखना, एवरीवन फोकस फोकस। नेचर क्लियर है? नेचर क्लियर है सबको? कंप्लाइंस में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव में, कम ऑन यस और नो? एक्सटेंड भी क्लियर है सबको? एक्सटेंड भी क्लियर है सबको? अब क्या बच गया बच्चों, टाइमिंग। इधर देखना, मैं बच्चों पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप लोग जरा साथ दीजिएगा। ये है बच्चों एक ईयर, ये है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जब आपका लास्ट डे होता है, लेट अस से 31 मार्च। डन? बोल दो हाँ के ना। अब टाइमिंग से क्या, टाइमिंग से क्या मतलब है, टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेस से क्या मतलब है, ध्यान से देखना। आप बीच में कुछ टेस्टिंग करना चाहते हो और उसके बाद इंटरवेनिंग पीरियड की कुछ ट्रांजैक्शन उठा लोगे, या फिर ईयर खत्म होने के बाद यहां पे आप लोग डिटेल चेकिंग करना चाहते हो कि भाई सब कुछ पहले निपट जाए, सब कुछ पहले फाइनलाइज हो जाए, मैं सिर्फ तभी चेकिंग करूंगा। दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, आप इसको बोल सकते हो, यू हैव टू ऑप्शंस, इंटरिम टेस्टिंग, इंटरिम टेस्टिंग एंड ईयर एंड टेस्टिंग, कंप्लीटली ईयर एंड टेस्टिंग, कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग, कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग। प्लीज बच्चों जरा मेरा साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इधर देखो इधर देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप सुनोगे तो समझ आ जाएगा, सुनोगे तो पक्का 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 समझ में आ जाएगा। इधर देखो, इंटरिम टेस्टिंग का मतलब क्या है, आप पूरे साल के लिए ऑब्वियसली ऑडिटर हो, आपने बीच में से कुछ महीने उठाए, बीच में से कोई पीरियड उठाया, उसकी चेकिंग कर लिया, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि थोड़ी बहुत एंट्री लास्ट में चेक कर लूंगा, भारत माता की जय, राइट? और ईयर एंड टेस्टिंग का मतलब क्या है कि भैया बीच बीच में कुछ नहीं कर रहा, पहले इनको सब कुछ बनाने दो, मैं बोलना नहीं चाह रहा नहीं तो आंसर निकल जाएगा, पहले इनको सब कुछ बनाने दो, मैं तभी जाके टेस्टिंग करूंगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे समझाओगे, अगर रोमम हाई है तो आप इंटरिम टेस्टिंग के लिए जाओगे या कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग के लिए जाओगे? आप बता दो। रोमम हाई है तो आप इंटरिम टेस्टिंग के लिए जाओगे या कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग के लिए जाओगे? इसमें मैं आपसे उम्मीद नहीं रख रहा हूं, इसमें मैं आपसे उम्मीद नहीं रख रहा हूं। हाँ जी, बताओ, रोमम हाई तो आप क्या चूज करोगे, इंटरिम टेस्टिंग या कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग? रोमम हाई है तो आप क्या चूज करोगे? मैं क्विज बना रहा हूं आपके लिए, इंटरिम टेस्टिंग या कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग के लिए जाने की कोशिश करोगे? आप इंटरिम टेस्टिंग थोड़ी बहुत कर लोगे लेकिन कंप्लीट ज्यादा टेस्टिंग आप ईयर एंड पे करोगे। आप मुझे बताओ, अगर रोमम हाई है तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। इसमें मैं आपसे उम्मीद नहीं रख रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं बच्चों, और इसके पोल का रिजल्ट देखना, इसके पोल का रिजल्ट देखना, आई एम श्योर बहुत भयंकर गड़बड़ होने वाली है, बहुत भयंकर। गीतिका आ तो गए भाई 300 आंसर, आओ जरा देखते हैं क्या क्या तुमने। मैंने बोला था अगर रोमम हाई है तो आप किसके लिए जाने वाले हो? मेरे हिसाब से अगर रोमम हाई है तो वी आर गोइंग फॉर कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग। मैंने क्या बोला था, इसका रिजल्ट देखना क्या गजब आने वाला है। आ जाओ, मैं समझाता हूं बच्चों ऐसा क्यों। सुनो मेरी बात, अगर रोमम लो है, आप मुझे, हाँ मैं बता रहा, आशु भाई, आशु कह रहे भाई बता तो रहो, टाइम तो दो भाई। बच्चों सुनो जरा, सुनो मेरी बात को सुनो। रोमम अगर हाई है बेटा, इसका मतलब आईसी कैसा लग रहा है, आप खुद बताओ, आईसी कैसा लग रहा है? ठीक है, इसमें तो सब एग्री करते, इसमें तो सब एग्री करते, कम ऑन भाई। रिस्क ऑफ मिसलीड हाई तभी तो हुआ है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल इनका वीक रहा होगा। अब जब इंटरनल कंट्रोल वीक है तो भाई मैं ना इंटरनल कंट्रोल की चीजों पे विश्वास ही नहीं कर रहा हूं,
मैं इंटरिम टेस्टिंग का मतलब ये है कि मैं इंटरनल कंट्रोल पे विश्वास करता हूं, मैंने इनके इंटरनल कंट्रोल को बीच में चेक कर लिया और अब मैं उस पर रिलाय कर रहा हूं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना रहा होगा। फिर से बोलता हूं सारी बात को, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मैं इनके आईसी पे रिलाई नहीं कर रहा। ये भाई साहब गलत भी हो सकता है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत भी बन सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार सब बन जाने दो, फिर कंप्लीट ईयर एंड टेस्ट करूंगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता तो मैं उसमें विश्वास दिखाता और मैं उसकी इंटरिम टेस्टिंग करके कहता भाई बहुत ही बढ़िया है, अब बस बीच में से कुछ ट्रांजैक्शन उठा के चेक करूंगा, भारत माता की जय। हेलो, थोड़ा टेक्निकल। और एक बात पता है, अब मैं फिर से बताऊं आपको, इस चीज के सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा होगा? इस चीज के सबसे ज्यादा मजे वो बच्चा ले रहा है जो ऑडिट पहले कहीं और पढ़ गया है। मैं गारंटी दे सकता हूं 70 से 80% बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आई होगी वहां पे कभी पढ़ते हुए कि भाई हुआ क्या था, ये टेस्टिंग, ये टाइमिंग था क्या। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। और मैं आपको अभी एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखो प्लीज, इधर देखो प्लीज, इधर देखो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? NET की। हम आ गए टी पे। टी का मतलब क्या है? टाइमिंग। टाइमिंग ऑफ व्हाट? टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग। कम ऑन, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग। ओके, टाइमिंग से मतलब समझ में आता है? टाइमिंग से मतलब समझ में आता है टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग। मैं कब टेस्ट करूंगा, कब मैं जो है अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। मैंने आपको बोला ये ईयर है, इस ईयर में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटरिम टेस्टिंग करो और उसके बाद जो है आप लोग थोड़ी बहुत ईयर एंड भी टेस्टिंग कर लेना, थोड़ी बहुत ईयर एंड भी टेस्टिंग कर लेना, या फिर आप ज्यादा आप कंप्लीटली ईयर एंड टेस्टिंग करो और बीच में टेस्टिंग रहने दो। आपके दो ऑप्शन है टाइमिंग को लेकर। पहले बताओ दोनों ऑप्शन समझ में आते हैं? दोनों ऑप्शन समझ में आते हैं? पहले ये बताओ, दोनों ऑप्शन समझ में आते हैं सबको? कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन समझ में आ गए? या तो इंटरिम पीरियड में टेस्ट कर लूं या भाई कंप्लीट ईयर एंड में टेस्ट करूं। कम ऑन, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जब रोमम कम होगा, रोमम कम होगा, आईसी स्ट्रांग होगा, मैं इंटरिम टेस्टिंग ज्यादा करूंगा, ईयर एंड टेस्टिंग कम करूंगा। और जब रोमम हाई होगा, मैं भाई इंटरिम टेस्टिंग सोचूंगा करूं या ना करूं, और सारी टेस्टिंग कहां पे ले जाऊंगा? ईयर एंड टेस्टिंग पे ले जाऊंगा। अब बताओ बात समझ आती है? एक बार और क्वेश्चन पूछ लूं, एक बार और क्वेश्चन पूछ लूं, बोलो। हाँ जी, सब बच्चे सोच के जवाब देंगे। रोमम हाई है, हाई है, टेस्टिंग कहां लगाई है? देखो भाई, टेस्टिंग होगी कंप्लीटली ईयर एंड टेस्टिंग, मतलब ज्यादा टेस्टिंग, मेरी मैक्सिमम टेस्टिंग में कहां करना चाहूंगा? ईयर एंड पे करना चाहूंगा, क्योंकि रोमम बहुत हाई है, आईसी पे विश्वास नहीं है, ये बीच में कुछ भी रायता फैला देंगे, पहले कुछ कर देंगे फिर गलत कर देंगे, इसलिए भाई मैं कंप्लीट ईयर एंड टेस्टिंग की तरफ जाऊंगा। बात समझ आती है? जल्दी बोलो हाँ क्या ना। पूरा रिपीट करता हूं बच्चों आपके लिए। इधर देखो, इधर देखो, हम पढ़ क्या रहे थे? इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, यहां से देखना एवरीवन, फोकस। मेरी सबसे पहले एंगेजमेंट हुई, फिर प्लानिंग हुई, फिर मटेरियलिटी, फिर बच्चों उसके बाद मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, जिससे मुझे क्या पता चला? रोमम पता चला। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मैंने किया क्या था? आई आइडेंटिफाइड एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यहां तक क्लियर है सबको? कम ऑन, यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बोलो एवरीवन। इसके बाद बच्चों इस रोमम को मैंने क्या देना है? जो रोमम मैंने आइडेंटिफाई और एसेस कर लिया, उसे मुझे क्या देना है? रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स को बच्चों मैं और क्या बुला सकता हूं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और जरा ध्यान सुनिएगा, मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के NET, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग, किस पे डिपेंड करते हैं? रोमम के ऊपर। नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग में मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है? इधर देखना बच्चों, नेचर के पास मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा या सब्सटैंटिव प्रोसीजर करूंगा। एक्सटेंट में क्या ऑप्शन है? स्मॉल साइज या फिर लार्ज साइज। और बेटा टाइमिंग में क्या क्या ऑप्शन है? इंटरिम टेस्टिंग और ईयर एंड, इंटरिम टेस्टिंग और ईयर एंड टेस्टिंग। कम ऑन, बोलिए, बात समझ आती है? बोलिए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर, सर उसने बड़ी सही बात बोली, कहता है सर अगर रोमम ज्यादा है तो हमें इंटरिम टेस्टिंग करनी चाहिए, हम पहले ही गलतियां पता लगा लेंगे। अरे भाई वो बाद में चेंज कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तभी तो हम डर रहे हैं कि हम बीच में काम करें फिर चेंज कर दें, फिर हमें दोबारा काम करना पड़ेगा। इसलिए भैया हम लोग ईयर एंड पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ जी, डन, बोलिए, क्लियर हो गया आप? चलिए जी, ये बच्चों अब मैं आपको यहां पे रीड कराता हूं, देखिए क्या लिखा है। आफ्टर रैप, मेरे साथ, आफ्टर रैप
ऑडिटर कैन असेस द लेवल ऑफ रोमम, सब एग्री करते हैं. आफ्टर रैप ऑडिटर कैन असेस द लेवल ऑफ रोमम. Once the room is assessed, we can decide what beta? NET of FAB. NET of FAB. What is NET? What is NET? Nature, extent and timing. और देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेचर में आप क्या डिसाइड करते हैं? Come on tell me, नेचर में आप क्या डिसाइड करते हो? जल्दी बोलो. Compliance और substantive. Compliance is nothing but test of control. Compliance is nothing but test of control. याद रखेंगे? Compliance और substantive. Compliance क्या है बेटा? Test of control. अच्छा जी. एक्सटेंट, सैंपल साइज, लेस वर्क और मोर वर्क. लेस वर्क और मोर वर्क. एक बार बच्चों और भी ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, फोकस करिएगा, मजे वाली बात बताता हूं, इधर देखो. अगर ध्यान से बच्चों, ध्यान से, फोकस फोकस, आई नीड योर अटेंशन. अब आप लोग मेरी नजर में प्रोफेशनल बन चुके हो इस लेक्चर के बाद. आई नीड योर अटेंशन. दिमाग लगाना और जवाब देना. फोकस. अगर किसी का इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल सड़ा हुआ निकला है, बहुत ही गंदा, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है ही नहीं, क्या ये पक्का हो गया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट होगी? बस इतना बताओ. मैं पोल कराता हूं, क्या ये पक्का हो गया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट होगी? क्या ये पक्का हो गया? क्या ये पक्का हो गया कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट होंगी? यस और नो. मैं क्विज मोड में जा रहा हूं, आपको लोगों के पास पोल आ रहा है, जाइए और वोट करके मुझे बताइए, क्या ये पक्का हो गया? क्या ये पक्का हो गया कि भाई उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराबी है? Let's see the answers. Answer is answer is चलो भाई, आंसर इज नो. मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों इसका. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि जिसके पास इंटरनल कंट्रोल है नहीं भाई, उसके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे ही ना. इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई जिस भी बंदे के पास इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, उसके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है. नहीं भाई, ऐसे नहीं होता. मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, इधर देखो. पेट्रोल पंप पे मशीन लगी होती है, मशीन से बिल बनता है, मशीन से जो लीटर्स काउंट होता है. कम ऑन यस और नो. तो क्या वहां फ्रॉड नहीं हो सकता? और एक सब्जी वाले भैया आपको ऐसे ही बताते थे, हाँ 10 के टमाटर होगा, 5 के आलू होगा, 6 की ये हो गई. उनके में हो सकता है कि भाई गलती हुई ना, जबकि उनके कोई मशीन नहीं है, कुछ ऑटोमेशन नहीं है. ये बात समझ आती है आपको? कम ऑन यस और नो बोलिए. तो बच्चों यही तो, और ऑडिट आपको क्या सिखाता है? कंक्लूजन्स पे कूदो मत. कंक्लूजन्स पे कूदो मत. अगर वो मिलने नहीं आई है तो हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, है ना. मैं फिर बोलता हूं, एक एंटिटी को आप विजुलाइज करो बच्चों. मैं दोबारा बोलूं, सुनो. एक एंटिटी को आप विजुलाइज करो जिसमें कोई कंप्यूटर नहीं है, सब कुछ मैन्युअली होता है. तो क्या आप ये कह सकते हो कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होगी? मुझे बताओ. क्या भाई मैनुअल वाले लोग मेहनती नहीं होते? हो सकता है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो. तो इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे यू कैन नॉट कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं होंगी. इज दैट क्लियर? बोलिए. क्लैरिटी है? जल्दी बोलिए. आ जाओ बच्चों, आ जाओ. अच्छा, अब बाई चांस आपको कोई आज मिले और आपसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बातचीत करना शुरू कर दे, क्या आप कर सकते हो? बहुत बढ़िया. लो भाई लो. टाइमिंग मैंने बता दिया, इंटरिम पीरियड और सम ट्रांजैक्शन एट द ईयर एंड और ऑल ईयर एंड इन डिटेल. ये टाइमिंग की बात हो गई. अब मुझे एक बात बता दो बच्चों, बस एक बात. अब ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सही जवाब देंगे. सुनना, समझना और रिएक्ट करना. क्या मैं एज अ ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे ही अपना ओपिनियन दे सकता हूं? किसी का कोई भी क्वेश्चन है रख के हम क्लास के बाद आज रुकेंगे, क्वेश्चंस लेंगे क्लास के बाद. डोंट वरी एट ऑल. पहले मुझे इसका जवाब दो. क्या मैं एज अ ऑडिटर सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे सकता हूं? आंसर इज अ बिग नो. भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तो कुछ किया ही नहीं हमने अभी तो सिर्फ समझाया उनको. बोल दो हाँ कहना. चलिए, आई होप ये क्लियर है. देखिए नीचे ये लिखा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन बट आर दे रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. यस, आज की डेट में बच्चों जो मॉडर्न ऑडिटिंग होती है वो रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग होती है. क्या होती है कमांडल में जल्दी बताइए? रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग होती है. हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. आइए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास क्या है?
पहला, अच्छा जिसके पास जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है प्लीज अपने पास बचा के रखिए। मैं आपको आज सारे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का एक अलग से सेशन लगाऊंगा आज मैं 15-20 मिनट का। कोशिश करूंगा कि जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे टैकल करूंगा अच्छे से, ठीक है जी। आइए इधर देखिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमारे पास दो चीजें हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर, और कंप्लायंस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर विल टेस्ट इंटरनल कंट्रोल टू एश्योर हिज इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसी इज राइट और नॉट। याद रखिए बच्चों, अगर इधर देखो मेरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बोलती थी आईसी बेकार है, अरे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने नहीं आऊंगा। बोल दो हाँ के ना, बोल दो हाँ के ना। इनिशियल बोलती थी अच्छी है तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल जरूर करने वाला हूं। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, यस मैं जरूर करूंगा। क्यों, अब भाई मैं उस पर कॉन्फिडेंस लूंगा और उसके बाद अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिसाइड करूंगा कि मैंने एनालिटिकल प्रोसेस ज्यादा कर रहे हैं या टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा कर रहे हैं। केशव पूछ रहे हैं सारे सारे कॉन्सेप्ट रिटेन कैसे रहेंगे। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आज हमने जितनी क्लास ली है ना, ये जो 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई है, सिर्फ 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कराऊंगा 1 मिनट में, चिंता मत करो। आओ इधर देखो, इधर देखो प्लीज। इसके बाद वी विल अब हम क्या कर रहे हैं, आईसी को टेस्ट कैसे करेंगे, उसका डिजाइन देखेंगे। भाई डिजाइन है कि नहीं है, अगर डिजाइन ही नहीं है हम लोग सीधा सब्सटैंटिव प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। अगर डिजाइन है तो हम उस डिजाइन की ऑपरेशन और कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं सिर्फ कागज पे लिख दिया कि हाँ जी सब कुछ होता है, ऐसा तो नहीं सिर्फ कागज पे लिख दिया हाँ जी सब कुछ होता है। अब हमें देखना भी है कि सब कुछ एक्चुअली में होता है या नहीं होता है। आपने एसओडी का फुल फॉर्म है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। आपने बोला कि 10 लाख की जब भी पेमेंट होगी तो सीनियर मैनेजर का अप्रूवल होता है, तो हम क्या करेंगे, लाओ जी लाओ 10 लाख की जो पेमेंट हुई है, 10 लाख से ऊपर की जो भी पेमेंट हुई है ले आओ, क्या उस पर सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल है या नहीं। ये हो गया उसकी ऑपरेशन को चेक करना, उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना। इज दैट क्लियर? बोलिए, फिर से रिपीट करता हूं एक बार। बेटा हमने रिस्क असेसमेंट के टाइम पे इंटरनल कंट्रोल की क्या ऑब्टेन करी थी, अंडरस्टैंडिंग। अब हम उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हमें लग रहा था बहुत अच्छे हैं, हमें लग रहा था बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कम ऑन टेल मी। अब उनको हम टेस्ट भी करने वाले हैं। वेरी गुड मनप्रीत, शाबाश। टेस्ट करेंगे हम, उसके डिजाइन देखेंगे, भाई इनके डिजाइन सही है कि नहीं। अगर डिजाइन में ही फ्लॉ है, मैं आगे उसकी मेंटेनेंस, मैं आगे उसकी ऑपरेशन देखूंगा ही नहीं, राइट। लेकिन अगर डिजाइन अच्छा लगा तो अब भाई साहब मैं एक्चुअली में चेक करूंगा ये ऑपरेट कर भी रहा है या नहीं, ये ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली कर भी रहा है या नहीं। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। और बच्चों एक बात बताओ, अब आप बताओगे, अब कंक्लूजन आ रहा है, बाहुबली कंक्लूजन। बच्चों अगर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी, उसके इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस भी अच्छी है, मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या करने वाला हूं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, कम करने वाला हूं। स्पेसिफिकली टेस्ट ऑफ डिटेल थोड़ा कम कर दूंगा, लेकिन स्किप नहीं कर सकता हूं, याद रखिएगा, स्किप नहीं कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा, अब आप में से कुछ कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर वो डिजाइन तो हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया था। बेटा याद, मेरी बात को समझो। इवन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलो, इधर देखना एवरीवन। ये जितने भी फेजेस हैं, एंगेजमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, मटेरियलिटी हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, उसके बाद बच्चों ऑडिट एविडेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया, ओपिनियन हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, और साथ में आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई। आपको क्या लगता है ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद शुरू होते हैं? क्या पहले प्लानिंग खत्म हो जाएगी फिर मटेरियलिटी शुरू होगा? नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं बेटा, ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। प्लानिंग थ्रू आउट द ऑडिट आप लोग करेंगे, थ्रू आउट द ऑडिट। मटेरियलिटी आप डिटरमाइन कर लेंगे तो क्या बाद में उसे, मटेरियलिटी क्या होता है बता दूंगा आपको, मटेरियलिटी बाद में चेंज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट थ्रू आउट द ऑडिट चलेगा, इनका कोई भी फिक्स्ड फेज नहीं है कि अब भाई प्लानिंग खत्म अब मैं सारा काम करूंगा, नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए। तो आप बेसिक जो डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग है वो आप यहां पे भी लेना शुरू कर देते हैं, और फिर आप जब यहां तक पहुंचते हैं रिस्पॉन्स में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, तो आप उस डिजाइन को और डिटेल में समझते हैं, और टेस्टिंग तो आपकी सारी की सारी यहीं पे होगी। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, जल्दी बोलिए। अब आपसे कोई बोले भाई डॉक्यूमेंटेशन एंड में करियो, अरे नहीं भाई, आप एंगेजमेंट के टाइम से डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दोगे। इज दैट क्लियर? बोलिए। चलिए 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 चलिए, शाबाश शाबाश बच्चों, आगे बढ़ते रहेंगे। लो भाई लो, अब हमारे पास क्या आया, लास्ट लाइन आपके लिए रीड कर देता हूं, लास्ट लाइन आपके लिए रीड कर देता हूं। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, दैट इज ऑपरेशन एंड कंटिन्यूटी। इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर एफिशिएंट then it is going to have a direct impact on nature, extent and timing of substantive process। बताइए मुझे, अगर इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है
तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। आइए, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है बच्चों? ऑडिटर विल चेक, ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या चेक करता है? ट्रांजैक्शंस जैसे परचेज सेल, अकाउंट बैलेंस जैसे फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स जैसे आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है या गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई मैटर है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग होती है सब्सटैंटिव प्रोसीजर के थ्रू। इज दैट क्लियर? एसीपीडी याद आ रहा है आपको? एसीपीडी, एसीपीडी याद आ रहा है? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, उन सबकी टेस्टिंग कहां पे हो रही है बेटा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर से हो रही है। बोल दीजिए, आ जाओ। और उसमें क्या क्या होता है? हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर्स आते हैं और साथ में बच्चों हमारे पास टेस्ट ऑफ डिटेल आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। बताइए मजा आता है कि नहीं आता है ऑडिट पढ़ने में? और ये बच्चों इतना बेस है ना, ये इतना बेसिक है, अगर मैं नहीं पढ़ा सकता ये समझाए बिना आपको ऑडिट, क्योंकि ऑडिट के हर पेज पे ये सारी बातें होंगी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीजें बच्चों आप लोग जो है अगर पहले से नहीं समझ के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात और बता दूं, दो धारी तलवार है बच्चों ये। आप में से अगर कोई बच्चा सीरियसली सिंसियरली नहीं पढ़ाई कर रहा है भाई ऑडिट की, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत पछताने वाले हो, बहुत ज्यादा। ऑडिट रट के पास नहीं हो सकते बेटा, और ऑडिट सिर्फ समझ के भी पास नहीं हो सकते बेटा। ऑडिट में दोनों चीजें चाहिए। कम ऑन, बोलिए। क्लियर है? जल्दी बोलो। चलिए, आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल की क्लास बच्चों हम लोग करेंगे असर्शन से शुरू, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी असर्शन वाली भी। और कल हमारा जो बेस बनाने वाला समय है वो खत्म हो जाएगा, और अब यहां से फिर आप मैच करना शुरू करेंगे। ये सब आपको आईसीआई स्टडी मैट के टॉपिक्स जो है यहां से मिलते जाएंगे एज इट इज आपको आईसीआई के स्टडी मैट के टॉपिक्स मिलते जाएंगे। राइट, बेस बनना हमारा कल तक जो है वो समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, बोलिए। चलो जी, एक बच्चा बोलो सर आईसीआई का चैप्टर 1 अभी तक शुरू नहीं हुआ। बेटा ये तुम्हारा चैप्टर 0 चल रहा है, और तुम्हारी बिल्डिंग से पहले ना अच्छा बेस बना रहा हूं मैं। पता चला बिना बेस के फर्स्ट फ्लोर खड़ा कर दिया, गिर गए, है ना। आइए क्विकली बच्चों एक बार रिवीजन करें, क्विकली एक बार रिवीजन करें आज की क्लास की।